प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में प्रमुख घटनाक्रम की वर्षानुक्रमणिका के रूप में चर्चा करेंगे। पूर्व पाषाण काल से नव पाषाण काल के कार्य निर्धारण और वर्ष कालक्रम निर्धारण के संबंध में मत वैभिन्न है। हम केवल उन्हीं घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनके बारे में हमें विधिवत तिथिक्रम प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम घटना भारत पर विदेशी आक्रमण के रूप में डेरियस या दारा की आक्रमण की होती है, जो ईरान से उसने 550 ईस्वी में किया था। इसके पश्चात उसके समवर्ती राजवंशों की सूचना हमें मिलती है हर्यंक वंश की स्थापना के रूप में, जो मगध में स्थापित हुआ था। इसका प्रथम शासक बिंबिसार था, जिसका कालक्रम 546 ईसा पूर्व से 494 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके पुत्र अजातशत्रु ने 494 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद जो गौड़ शासक हुए, इनके पश्चात शिशुनाग वंश शास्त्रासीन हुआ, जिसमें कालाशोक का कालक्रम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में बताया जाता है। कालाशोक के बाद उग्रसेन नामक उसके सेवक ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र महापद्मनंद को सत्तासीन करवा दिया, जिसका कालक्रम 345 से बताया जाता है। उसका छोटा भाई धननंद 322 तक सत्तासीन रहा, जिसे चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से पदच्युत किया और 322 ईसा पूर्व से मौर्य वंश की स्थापना हुई, जो 187 कहीं कहीं 185 भी आता है, 185 ईसा पूर्व तक 137 वर्ष शासन किया। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व, बिंदुसार का 298 से 273 ईसा पूर्व, अशोक द्वारा 4 वर्ष किए गए भयंकर रक्तपात के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का शासन आरंभ होता है, जो 232 ईसा पूर्व तक चला। अंत में शालिशुक, शतधर्मन, सोमशर्मन, दशरथ, कुणाल, जलौक आदि के क्रम में अंतिम शासक बृहद्रथ 185 ईसा पूर्व में अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा सैनिक परेड के निरीक्षण करते समय मार डाला गया। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक सत्तासीन रहा। प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग का शासन 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक, अग्निमित्र का 149 से 141 ईसा पूर्व तक, शेष गौड़ शासकों का शासन 73 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद कण्व वंश सत्तासीन हुआ, जिसके शासक प्रमुख वासुदेव और सुशर्मा थे, जिन्होंने 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर सातवाहन वंश की स्थापना के संकेत मिलते हैं, जिसकी स्थापना सिंधुक या सिम्भक द्वारा 28 ईसा पूर्व में की गई। यह वंश 3य शताब्दी के पूर्वार्ध तक दक्षिण में सत्तासीन रहा। इसी समय उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासन की पृष्ठभूमि 2 सामान्य शासकों, श्रीगुप्त जिसका शासन 240 से 280 ईस्वी बताया जाता है, उसके पुत्र घटोत्कच का शासन 280 से 319 ईस्वी बताया जाता है। ये गौड़ शासक थे। कहते हैं कि घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम पहला प्रभावी शासक था, जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया और गुप्त वंश के एक संवत की भी नींव डाली। उसका पुत्र समुद्रगुप्त पराक्रमांक बहुत अधिक प्रभावी हुआ,
जिसने पूरे भारत को दिग्विजय कर लिया था, उसका शासन 335 से 375 ईस्वी तक माना जाता है। उसका पुत्र रामगुप्त कायर शासक था, जिसने शक शासक से डरकर अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी उसे भेंटवे दे दी, लेकिन उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने अपनी भाभी की रक्षा करते हुए शक शासक को और रामगुप्त को भी मौत के घाट उतारा और अपना शासन स्थापित किया। उसका शासन 414 ईस्वी तक चला। उसके पुत्र कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। उसने 455 ईस्वी तक शासन किया। उसके पुत्र स्कंदगुप्त का शासन 455 से 467 ईसा पूर्व तक 467 ईस्वी तक रहा। उसने हूणों का घोर युद्ध करते हुए दमन किया। इन शासकों की उपाधियां क्रमशः समुद्रगुप्त की पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य, कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त की क्रमादित्य थी। बाद के शासक तथागत गुप्त, बुद्धगुप्त आदि बौद्ध धर्म के अनुयायी और बहुत निर्बल रहे और हूणों के आक्रमण बढ़ते चले गए और 550 ईस्वी में अंतिम शासक विष्णुगुप्त चंद्रादित्य के साथ गुप्त वंश का पतन हो गया। इसी समय उत्तर भारत में स्थानेश्वर में एक नए वंश का उद्भव होने लगा, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। ये वर्धन वंश था। इसमें पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन शासक बने। हर्षवर्धन बहुत प्रभावी शासक था, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। उसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद केंद्रीय शक्ति के अभाव में भारत में अनेक राजवंशों ने उत्तर और दक्षिण में अपना अपना प्रभाव बढ़ाया। उत्तर भारत में पहले आयुध वंश, बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश सत्तासीन रहे, जबकि दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल आदि शासक सत्तासीन रहे। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, वातापी, कल्याणी और वेंगी। इन शासकों का शासनकाल लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। इसी काल के अंतर्गत सर्वप्रथम अरब आक्रमण हुआ, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जिसने सिंध के राजा दाहर को परास्त करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। तत्पश्चात विदेशी आक्रमणों का क्रम आरंभ हो गया। अगला आक्रमण 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा हुआ, जिसने 17 आक्रमण करते हुए 1009 में कश्मीर पंजाब के आनंदपाल पर आक्रमण किया, 1018 में मथुरा को ध्वंस किया, 1025 में सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और 1027 में जाटों को दंड देने के लिए आक्रमण किया। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 150 वर्षों तक प्राय शांति रही और अगला आक्रांता गजनी का ही मोहम्मद गौरी था, जिसने 1175 ईस्वी में पंजाब पर पहला आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करते हुए उसे चालुक्य शासक मूलराज से अनिलवाड़ा के युद्ध में परास्त होना पड़ा। तत्पश्चात छोटे छोटे आक्रमण सीमा पर वह करता रहा और अपनी तैयारी करके 1191 ईस्वी में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, जहां दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हाथों उसे हारना पड़ा और वह भाग चला। अगले वर्ष पुनः शक्ति जुटाकर लौटा और पृथ्वीराज चौहान की गफलत को देखते हुए उसने 1192 में तराइन में लड़े गए तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। यहीं से भारत में इस्लामी शासन स्थापित हो जाता है, जो आगे प्रभावी रूप में 1707 ईस्वी तक और गौण रूप में 1857 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। इस काल की प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत दारा के आक्रमण, जो कि 550 ईस्वी में हुआ था, के क्रम में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख किया जा सकता है, जो 326-27 ईसा पूर्व में झेलम नदी के ऊपर लड़े गए हाइडेस्पिडिस के युद्ध से होता है, जो उसने पुरुष के विरुद्ध लड़ा था। भारतीय स्रोत इसमें
सिकंदर की विजय नहीं बताते, लेकिन यूनानी स्रोत कहते हैं कि पोरस परास्त हुआ था। इसके बाद भारत पर हूणों के आक्रमण आरंभ हो गए, जबकि इससे पूर्व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने संघर्ष किया था, जिसमें उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। 305 ईसा पूर्व में लड़े गए इस युद्ध के अंतर्गत सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के समक्ष हार मानते हुए अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा। अपने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को सौंपने पड़े और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने भेंट स्वरूप अपने ससुर को 500 हाथी दिए और अब यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। इसके पश्चात एक आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक पर आक्रमण किया था, लेकिन इस युद्ध में उसे हारना पड़ा और दोनों की सीमाएं नर्मदा नदी निश्चित हो गई। पुलकेशिन दक्षिण में और हर्ष उत्तर में। इस मध्य अन्य विदेशी आक्रमणों के अंतर्गत 150 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस का माना जा सकता है और अन्य छोटे बड़े आक्रमण होते ही रहे और 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हूणों के आक्रमण भारत पर शुरू हो गए, जिन्होंने गुप्त वंश को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। इस काल की सांस्कृतिक घटनाओं में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, उनका संन्यास 569 ईसा पूर्व, उनका धर्म प्रसार कार्यक्रम 557 ईसा पूर्व और उनका देहांत 527 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 567 अथवा 563 ईसा पूर्व, उनका महाविनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग 538 ईसा पूर्व, उनका संबोधि 532 ईसा पूर्व, उनका धर्मचक्र प्रवर्तन 532 ईसा पूर्व और उनका देहांत 487 ईसा पूर्व। कुछ लोग 483 भी मानते हैं। इसी क्रम में बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। पहली संगीति राजगृह में 487 ईसा पूर्व में, दूसरी संगीति 100 वर्ष बाद 387 ईसा पूर्व में वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, मोगलीपुत्र तिस्स के सभाध्यक्ष के रूप में, चौथी संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में हुई। जैन संगीतियाँ पहली दक्षिण में श्रवणबेल गोला के आसपास आचार्य भद्रबाहु की अध्यक्षता में 298 ईसा पूर्व में और दूसरी 512 ईस्वी में सौराष्ट्र में राजकुमारी टड्डा के समय आचार्य देवार्धे गणी के सभापतित्व में हुई। इस प्रकार ये आपके समक्ष प्रथम वर्ष इतिहास के पाठ्यक्रम भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाएं प्रस्तुत की गईं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटी बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन एक सबसे प्रमुख घटना है, वो है हर्षवर्धन के बाद 3 राज्यों के बीच में लड़ा गया त्रिराष्ट्र संघर्ष, जो पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया। इसमें राष्ट्रकूट प्रायः हावी रहे। प्रतिहारों ने पालों को परास्त किया और राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को परास्त किया, लेकिन अंततः राष्ट्रकूट समाप्त हो गए और पाल भी समाप्त हो गए और प्रतिहार इस संघर्ष के विजेता रहे और पालों के बाद सेन वंश बंगाल में सत्तासीन हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रमुख घटनाएं इस काल की हैं। इनके आधार पर आप अपने अध्ययन को विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।